नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज है 19 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक और राज्य के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, बहुमत होते हुए भी बीजेपी चुनाव हार गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों को लेकर के एक और राज्य में बीजेपी का नया कानून, जिसके चलते अब किसानों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। वही अगली बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में हुए उपचुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में किसानों का एक बड़ा ऐलान, एक बार फिर से भारत बंद करने का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। किस दिन होगा इसकी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आप एक से अधिक जगहों पर वोट नहीं डाल पाएंगे, जिसके लिए एक नया नियम बनने जा रहा है। क्या है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से सीआरपीएफ को लेकर के आ रहा है, इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी राज में 71 लाख लोगों को बड़ा झटका, किस तरह से इसकी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक और चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के बहुमत होने के बावजूद भी चुनाव बीजेपी हार गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए जलगांव नगर पालिका पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह बड़ा उलटफेर तब हुआ जब बीजेपी के 29 पार्षदों ने पाला बदलकर शिवसेना के पक्ष में मतदान कर दिया है। 1 महीने से भी कम समय में भाजपा को इस तरह का दूसरा बड़ा झटका महाराष्ट्र के अंदर लगा है। फरवरी में एनसीपी उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सांगली शहर का मेयर चुना गया था। जलगांव नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए। गुरुवार को जलगांव नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के 29 नगर सेवकों ने पार्टी के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जाकर के शिवसेना के समर्थन में वोट दे दिए, जिसकी वजह से बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई है। तो यह एक बड़ा झटका बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, किसानों को लेकर के अब हरियाणा के अंदर एक नया कानून बन गया है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की वसूली की मांग की गई थी। आज यह बिल सदन में पास हो गया, यानी कि कल ही यह बिल सदन में पास हो गया था। इस संबंध में सीएम ने कहा, सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान को लेकर के दोनों प्रावधान इस कानून में हैं। निजी संपत्ति का भी कोई नुकसान करता है तो वह राज्य की जिम्मेदारी है कि नुकसान करने वाले के जहन में डर होना चाहिए। यह बात यानी कि हरियाणा के सीएम ने कहा है। यानी कि अब हरियाणा के अंदर अगर किसान आंदोलनकारी जिन्होंने पहले किसी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया या फिर फ्यूचर में किसी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस संपत्ति के नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। खैर, सरकार को अगर किसानों की यह भी प्रॉब्लम समझ में आती कि आज लगभग 100 दिनों से ज्यादा का टाइम हो गया है, किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं ठिठुरती ठंड के अंदर और कड़कड़ाती जो है धूप के अंदर, तो उनको कैसा लग रहा होगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, आप नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना में हुए उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर के। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के उम्मीदवार वर्तमान में घोषित परिणामों के दौरान ने महबूब नगर, रंगारेड्डी हैदराबाद और वरंगल खम्मम नालगोड़ा के दोनों स्नातक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा कि यहां पर पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे यहां पर, तब बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। आप जानते होंगे निकाय चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी ने भी, लेकिन इस बार उपचुनाव में दोनों पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है और टीआरएस ने दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों ने अब कृषि कानूनों के खिलाफ एक और भारत बंद का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए 26 मार्च के भारत बंद को अब ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों और श्रमिकों
व ट्रांसपोर्टर समेत व्यापारियों का भी समर्थन मिल गया है। अब की बार बंद साकेतिक नहीं होगा, बल्कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह देश भर में बंद किया जाएगा। तो यह किसानों के लिए एक बड़ी खबर है कि किसानों को अब ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन और श्रमिक ट्रांसपोर्ट संगठन व्यापारियों की का भी समर्थन मिल गया है 26 मार्च के होने वाले बंद से पहले। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अब आप कहीं भी एक से ज्यादा बार वोट नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग नया और सरकार नया कानून बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का चुनाव आयोग का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। संसद के निचले सदन में एक लिखित जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार प्रणाली के साथ लिंक करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि मतदाताओं का नाम एक साथ ही कई स्थानों पर मतदाता सूची में होने की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। कानून मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के डाटा प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं और अब एक और नया उपाय किया जा रहा है। यानी कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, वहां का अगर आप वोटर हैं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप दूसरी जगह पर अगर जाकर रह रहे हैं तो वहां पर आप वोट नहीं कर पाएंगे। आप एक ही जगह पर अब आप वोट डाल पाएंगे, ऐसा कानून बन सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की 725 कंपनियों को पहले चरण के चुनाव के लिए तैनात किया जाएगा। यह फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। डीजी सीआरपीएफ के मुताबिक अब तक करीब 495 कंपनी जवानों को पश्चिम बंगाल में भेजा जा चुका और बाकी कंपनियां वहां पर पहुंच रही हैं। यानी कि 725 कंपनी अब जो है सीआरपीएफ की पश्चिम बंगाल चुनाव में तैनात की जाएंगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार में 71 लाख लोगों को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख ले सकते हैं। कोरोना की वजह से मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरी चली गई। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर नौकरियों को लेकर निशाना साधा है। राहुल ने नवजीवन की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ईपीएफ अकाउंट को लेकर के सरकार को घेरा है। आप राहुल गांधी के इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, आपकी नौकरी गई और पीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। कोरोना महामारी में बताया जा रहा है कि लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों की गई नौकरी। 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ खाते बंद हो गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी दिलीप घोष ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका फोकस सिर्फ राज्य में पार्टी के चुनावी अभियान के नेतृत्व पर है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें राज्य के चुनावी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे और उनका फोकस सिर्फ यह है कि पार्टी चुनाव कैसे जीते। इन सारी जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।